ताकत क्या है मालूम आपको? ये राजू भारती जी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं थोड़ा घुमा फिरा के कहूंगा बात को, आप समझ लेना ठीक से। जिस व्यवस्था से हम पीड़ित हैं उस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी ताकत है कन्फ्यूज रखना। इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के 85% लोगों को गुमराह करके रखना, जातियों में लड़ाई रखना। समझ रहे कि नहीं? ये उनकी ताकत है। मैं समय ज्यादा नहीं है, थोड़ी से समय में आपको सही मुद्दे की बात याद कराना चाह रहा हूं। हमारे देश में या पूरी दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, लेकिन मैं 4 क्रांतियों के प्रति आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जो 4 क्रांति भारत में हुई है। पहली क्रांति भारत में हुई आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, ठीक है? उसे बहुत अच्छे से समझने के लिए आप बोलगा से गंगा तक जो किताब पंडित राहुल संस्कृतान ने लिखी उसे पढ़ सकते हैं। आप ठीक से समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? दूसरी क्रांति कब हुई? उस क्रांति से क्या हुआ? उस क्रांति से सिंधु घाटी के इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया गया। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, राजसत्ता, शासन सत्ता सब छीन ली गई, और ये चला लगभग 2000 वर्ष तक। जब भी देवी देवताओं का जन्म हुआ, इससे पहले कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई देवी देवता नहीं थे, ठीक है? दूसरी क्रांति कब हुई? दूसरी क्रांति हुई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो आंदोलन है वो आध्यात्मिक रूप से शुरू तो हुआ, लेकिन बोधि प्राप्त हो जाने के बाद वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन था। समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित सामाजिक न्याय व्यवस्था, ये बुद्ध का आंदोलन था। अगर इसको बहुत ठीक से समझना है तो बाबा साहब ने लिखा है बुद्ध और उनका धम्म, आप उसको पढ़िए, आप ठीक से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? तीसरी क्रांति कब हुई? उस क्रांति ने बुद्ध की, उस क्रांति ने आर्यों का जो आक्रमण था उसको विफल कर दिया, उसको खत्म कर दिया। वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को खत्म कर दिया और समता मूलक समाज का निर्माण उन्होंने किया। और सबसे पहले शूद्र समाज में से एक व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला, जिसका नाम था पद्मानंद, जो नाई समाज से था। फिर उनके भतीजे चंद्रगुप्त को मौका मिला, फिर उनके बाद उनके पिता बिंदुसार को मौका मिला, बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट, और अशोक सम्राट ने धम्म की दीक्षा लेकर पुणे समूचे जम्मू द्वीप को उसी सिंधु घाटी की सभ्यता का भारत बनाने का काम किया जो हमारे प्राचीन काल का था, ठीक है? ये क्या क्रांति हो गई? 2। विदेशियों की क्रांति, विदेशियों का आक्रमण, उससे मुक्त किया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, ठीक है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के आंदोलन को कत्ल किया गया, खत्म किया गया। वो किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने उसको खत्म किया, और 2000 वर्ष तक फिर लगभग हमको पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात?